हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने इन्वेस्टर को काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। और गाइज, अगर आप इन चारों म्यूचुअल फंड में आगे चल के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी मालामाल करके देगा ये चारों ही म्यूचुअल फंड। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं गाइज क्योंकि इन चारों म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफी शानदार है। एंड एट द सेम टाइम गाइज, इन चारों म्यूचुअल फंड में जो रिस्क कंपोनेंट है वो काफी कम हो जाता है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में है या फिर मॉडरेट साइड में है और आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो शायद ये चारों म्यूचुअल फंड एसबीआई के तरफ से आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। एंड गाइस, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भाई आपके पास एसबीआई का भरोसा भी होने वाला है। तो ये चारों म्यूचुअल फंड्स आने वाले टाइम में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस, इन चारों ही एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो कंसिस्टेंसी है ये काफी शानदार दिखने को मिलता है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस, एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस में जीएसटी कंप्लायंस की जरूरत है या फिर इनकम टैक्स कंप्लायंस की जरूरत है और आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा कंसल्टेंट जो कि आपको काफी शानदार तरीके से हेल्प करके दे, इन दैट केस आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, हम लोग आपका जीएसटी कंप्लायंस भी देखने वाले हैं एंड आपका जो इनकम टैक्स कंप्लायंस है उसको भी देखने वाले हैं। तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड बाकी की जो डिटेल्स बात है गाइस, हम लोग वहां पे बात करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 ऐसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने आपको हिस्टोरिकली काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है और आने वाले टाइम में भी आप सभी को मालामाल करके देने वाला है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं एसबीआई का उस पहला म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड काफी कंसिस्टेंट तरीके से आपको पैसे बना के दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें एसबीआई का उस म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने आपको हिस्टोरिकली काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है और हाल फिलहाल में भी देखें तो इसका रिटर्न ठीक दिखने को मिल रहा है। तो उस फंड का नाम है गाइस यहाँ पे आप सभी के लिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका इक्विटी एलोकेशन का। तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 87.34% का। बात करिए आपका डेट एलोकेशन का, तो ये 0 दिखने को मिल रहा है। एंड बात करिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.66% का। यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने अपने पास मोटा मोटी 12.5% कैश रखा हुआ है। इससे गैस फायदा ये होगा कि जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा मार्केट में ताकि कम रेट पे बाय किया जाएगा और आने वाले टाइम में आपको अच्छा से अच्छा पैसा बन सके। तो गैस, ओवरऑल देखे तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करिए जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30,836 करोड़ का। यानी कि इस फंड का एयूएम मोटा मोटी 31,000 करोड़ के आसपास में है, जो कि गैस देखे तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है और बहुत हायर साइड में भी नहीं है, काफी मिड में है। यानी कि गैस ये फंड साइज थोड़ा सा हायर साइड में ही दिखने को मिल रहा है। यानी कि ये फंड साइज देखे तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के बराबर का तो नहीं है लेकिन उससे बहुत कम भी नहीं है। बात करेंगे हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका एसआईपी रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको 49% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। पिछले 3 सालों की बात करेंगे तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है 31.4% के आसपास में। पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो यहाँ पर रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट 33% के आसपास में। एंड बात करेंगे पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है मोटा मोटी 25% के आसपास में। तो गाइस, अक्रॉस द टाइम फ्रेम
एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है एसआईपी के मामले में ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो रिटर्न बहुत बेहतर तो नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है। 31% का रिटर्न पिछले 3 सालों में एनुअल बेसिस पे काफी अच्छा ही माना जाएगा। बात करिएगा जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.04 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि जिस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। बात करिए शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.18 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ही ज्यादा दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा सा बेहतर रहता है, लेकिन जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, तो शार्प रेशियो भी बेहतर ही कह सकते हैं। एंड बात करिए अल्फा का, तो ये भी ठीक ठाक ही दिखने को मिल जाता है 2.72% का, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ही ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो कैटेगरी एवरेज से तो बेहतर तो जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर यहाँ पे भी नहीं है। तो गाइस ओवरऑल देखें तो इस फंड का रिस्क रेशियोज भी काफी अच्छा, काफी एवरेज दिखने को मिल रहा है। तो गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस भी देखें तो काफी एवरेज है, ना तो बहुत खराब है और ना ही बहुत अच्छा है। एंड रिस्क रेशियोज भी देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिलता है, लेकिन गाइस इस फंड का जो फंड साइज है वो काफी हायर साइड में जरूर है, मोटा मोटी 31,000 करोड़ के आसपास में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसबीआई के एक और म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। और क्या ये फंड आने वाले टाइम में भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है या फिर नहीं, तो हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बात करिए दूसरा एसबीआई म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड को लेके आया है। बात करिए जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं आपका इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94.38% का। डेट एलोकेशन की बात करिए तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.25% का, जो कि ना के बराबर है। एंड बात करिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.37% का। तो गाइस एसबीआई मैग्नम मिड का फंड का भी पोर्टफोलियो एलोकेशन देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करिए जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20,316 करोड़ का, जो कि ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसी कैटेगरी में आपका जो एचडीएफसी मिड का फंड है उसका फंड साइज 70,000 करोड़ के ऊपर दिखने को मिलता है। तो इसके कंपैरिजन में इस फंड का फंड साइज काफी रीजनेबल कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसका एसआईपी रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 43% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। पिछले 3 सालों की बात करी गई तो यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो काफी ठीक दिखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास में। पिछले 5 सालों की बात करी गई तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है 32.28% का। एंड बात करी गई पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है 21% के आसपास में। तो गई एसबीआई मैग्नम मिड का फंड का भी जो एसआईपी रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस ध्यान रहे इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल देखे तो वैसे काफी ठीक ठाक दिखने को मिल रहा है, यानी कि काफी एवरेज सा रिटर्न है। बहुत बेहतर तो नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं कह सकते हैं। बात करिए जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है आपका 13.82 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.18 का ही। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.09 का। तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा बेहतर शार्प रेशियो दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा बेहतर रिटर्न बना के देता है। एंड लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.3% का, जो कि कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 1.5% से बीट करा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा नंबर तो नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई मैग्नम मिड का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड इसका रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल ये फंड काफी अच्छा है उनके लिए जो कि काफी कम रिस्क लेना चाहते हैं मिड कैप कैटेगरी में, और रिटर्न भी काफी ठीक ठाक सा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी बेहतर हो सकता है। अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इन दैट केस ये फंड आपके लिए नहीं है। ये फंड उनके लिए जिनका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसबीआई का एक
और बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने आपको हर एक टाइम फ्रेम में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है और ये फंड आपको आगे चल के भी काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस बात करें एसबीआई का एक और म्यूचुअल फंड के बारे में, तो गाइस आप सभी को बता दूं कि ये फंड एसबीआई की तरफ से सबसे बेहतरीन फंड है जो कि मुझे लगता है, और इस फंड ने आपको अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है और इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही सारे ही टाइम फ्रेम में काफी शानदार तरीके से बीट भी करा हुआ है। तो गाइस इस फंड का नाम है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं आपका इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 85.23% का। बात करेंगे इस डेट एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.47% का, यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने डेट सिक्योरिटीज या फिर कह लीजिए फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में भी मोटा मोटी 5.5% पैसे इन्वेस्ट करा हुआ है, जो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और बात करेंगे इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.3% का, यानी कि इनके पास मोटा मोटी 9.5% के आसपास में कैश भी पड़ा हुआ है। तो जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में इस पैसे को भी इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि अल्टीमेटली आपको ही फायदा करके देने वाला है। तो गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है काफी बैलेंस दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डेट सिक्योरिटीज में भी पैसे डाला हुआ है एंड इनके पास कुछ न कुछ कैश भी पड़ा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34,366 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा हाइट साइड में दिखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। बात करेंगे जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो बात करते हैं यहाँ पे आपका एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 49.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। पिछले 3 सालों की बात करेंगे तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 36.2% का। पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है 37.29% का। एंड बात करेंगे पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है 23.1% के आसपास में। तो गई एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं गई इस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है आपका 13.12 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि गई इस फंड का भी रिटर्न अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.53 का, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा परफॉर्म करके देता है। एंड लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.35% का, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 9.5% से बीट करा हुआ है। वहीं कैटेगरी एवरेज ने सिर्फ 5% से ही बीट करा हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। तो गाइस इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। रिस्क लेवल भी कम है, यानी कि ये फंड गिरता भी कम है और आपको पैसे भी ज्यादा बना के देता है। तो दोनों एंगल से देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है, वो चाहे आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हो या फिर आप मॉडरेट रिस्की इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ये फंड काफी बेहतरीन हो सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि अगेन आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस से ही बिलोंग करता है और ये एक देखा जाए तो ईएलएसएस फंड है या फिर इसको टैक्सेबल म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं। गाइस बात करें एसबीआई का एक और म्यूचुअल फंड के बारे में, तो ये एक ईएलएसएस है या फिर कह लीजिए इसको टैक्सेबल म्यूचुअल फंड, और इस फंड का नाम है यहाँ पे आपका एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं आपका इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 90.62% का। डेट एलोकेशन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.87% का, यानी कि मोटा मोटी 1% पैसे डेट इंस्ट्रूमेंट में भी जाता है। एंड बात करेंगे इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.38% का, यानी कि इस फंड के पास यहाँ पे कैश भी पड़ा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। तो गाइस ओवरऑल देखें तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी अच्छा दिखने को मिलता है। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ के आसपास में, जो कि देखे तो ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, बल्कि ये थोड़ा सा हाइट साइड में ही दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो एसआईपी के मामले में लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको 62.74% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है, यानी कि लास्ट 1 ईयर में इसने आपको मोटा मोटी 63% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों की बात करी गई तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास में। बात करी गई पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 34% के आसपास में।
एंड बात करी गई पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो काफी अच्छा ही दिखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 21% के आसपास में। तो गाइस एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का भी रिटर्न देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करी गई लास्ट 1 ईयर का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.72 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम दिखने को मिलता है। तो गाइस इस फंड का भी रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.35 का, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का रिटर्न काफी बेहतर रहता है। कहने का मतलब यही गाइस कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा परफॉर्म करके देता है। एंड लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.14% का, यानी कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 7% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। वही कैटेगरी एवरेज ने आपको सिर्फ 2% से बीट किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में। तो गाइस एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो अल्फा है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का रिटर्न का एंड इसका रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल इस फंड का जो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम ये काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आता है। एंड गाइस इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी बैलेंस दिखने को मिलता है, यानी कि ये फंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है एंड यहाँ पर रिस्क एलिमेंट भी काफी कम दिखने को मिलता है। तो दोनों एंगल से देखो तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। और गाइस यहाँ पे देखा जाए तो आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात गाइस यहाँ पे कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है वो भी लग जाता है, यानी कि 3 साल के अंदर में आप अपने म्यूचुअल फंड को बेच नहीं सकते हैं। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको एसबीआई का 4 म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। और गाइस ये चारों ही म्यूचुअल फंड देखे तो काफी शानदार तरीके से, काफी कंसिस्टेंट तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। और गाइस ये चारों ही म्यूचुअल फंड उनके लिए काफी शानदार हो सकता है जिनका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है। अगर आप एक तूफानी करने वाले इन्वेस्टर है, आपका रिस्क प्रोफाइल हायर साइड में आता है, इन दैट केस ये चारों म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन जो लो रिस्क की इन्वेस्टर है, कम रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए ये चारों ही म्यूचुअल फंड काफी शानदार हो सकता है अपने अपने कैटेगरी में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।